हेलो दोस्तों, अगर आपकी जीना चढ़ने पे सांस फूलती है या आपको दौड़ने भागने में सांस फूलती है या आपके घर में कोई हवन वगैरह हो रहा है तो उसमें सांस फूलती है, अगर अगर आप तेज चलते हैं सांस फूलती है या आप कहीं जा रहे हैं तो चलने में धूल चल रही है तो उस समय आपकी सांस फूलती है, तो दोस्तों ये गंभीर समस्या हो सकती है आपके साथ में। ये गंभीर समस्या हो सकती है। मान लो घर में आप पूजा पाठ हो रही है और उस समय आपकी सांस फूलने लगे, पूजा पाठ हो रही है उस समय सांस फूलने लगे, या कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में थोड़ा तेज कदम से चल लिए तब भी आपकी सांस फूल रही है, दोस्तों ये गंभीर समस्या है आपको। ये समस्या बात करते हैं क्या क्या रोग हो सकता है दोस्तों, क्या रोग हो सकता है दोस्तों, इस पर बात करते हैं आज। अगर आपके पूजा पाठ में बैठे हैं, सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल रही है दोस्तों, तो ये किस चीज कौन से रोग के लक्षण है दोस्तों? इसमें है आपको दमा रोग के लक्षण है। 100% दमा रोग के लक्षण हैं आप में। इसे आप लाइटली मान लीजिए। अगर आप घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपकी सांस फूलने लगे तो ये अस्थमा रोग, जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं अस्थमा रोग, इस पर चर्चा करेंगे। अस्थमा रोग क्या होता है, इसके उपाय क्या हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दमा रोग और या आयुर्वेदिक में अस्थमा रोग कहते हैं दोस्तों इसे। मैं राजपाल सिंह अपने मोटिवेशन चैनल राज मुरादाबादी में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अब आज बात करेंगे अस्थमा रोग क्या होता है या दमा रोग क्या होता है। अगर आप चलने फिरने में आपकी सांस फूलती है, कोई काम थोड़ा मेहनती काम है उस करने में आपकी सांस फूल जाती है, तो 100% आपको दमा रोग है दोस्तों। इसके लिए आप अपने नज़दीकी यहाँ कोई डॉक्टर हो उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं आप, या आयुर्वेदिक में जो नुस्खे दिए गए हैं उन पे मैं बताऊंगा, आप उन पे इलाज घर पे भी कर सकते हैं। कुछ उसकी सावधानियां बताऊंगा दोस्तों। क्या सावधानी है, जो इसमें सर्दी का मौसम चल रहा है उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में भी क्या होता है, एटमोस्फियर थोड़ा नम रहता है। जहाँ नमी होगी वहाँ भी आप जो दमा रोगी हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस लेने दिक्कत उन्हें दमा रोगियों को 100% हो जाती है। सुबह टहलने में हो जाएगी, और कहीं या मान लो कहीं रिश्तेदारी में या घूमने गए, वहाँ तेज आंधी चल रही है तो अभी इसकी धूल के जो कण हैं वो क्या जाएंगे, वो हमारे अंदर जाएंगे, उसमें भी हमारी सांस फूलने लगती है दोस्तों। उसमें भी दमा रोग के जो लक्षण है वो बनने लगते हैं, उनमें भी दमा रोग वालों को परेशानी हो जाती है दोस्तों। अगर आप सुबह टहलने के शौकीन हैं और आप में ये लक्षण हैं, अगर आप सुबह टहलने के शौकीन हैं, आप टहलना डेली जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो लक्षण हैं आपको ये सांस फूलने के, तो दो चार बातें हैं आपको सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। एक तो सुबह आपको मॉर्निंग में जाना चाहिए, जो नहीं है कि ट्रैफिक चालू हो जाए उस समय जाना चाहिए। उसमें क्या होगा, धूल वगैरह जो प्रदूषण है चले जो आपके अंदर फेफड़ों में जाएगा, उससे आपकी और तबीयत खराब हो सकती है। अगर आपको जाना है टहलने के लिए तो सुबह जाइए, सुबह 4 या 5 बजे जाइए, ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ ट्रैफिक नहीं हो या धुआं वगैरह या धूल के कण वगैरह नहीं हो, और उस समय जाइए दोस्तों सुबह टहलने के लिए। और उसके बाद आप टहलने के लिए नहीं जाएं, मगर उसके बाद भी जाएं टहलने के लिए तो मुंह पे मास्क लगा के या फिर रूमाल वगैरह या गमछा बांधकर आप टहल सकते हैं। मुंह पर रूमाल या गमछा बांधकर टहल सकते हैं, जिससे क्या धूल के कण हमारे अंदर नहीं जाएंगे। जिस सांस लेने में हमारे जो थोड़े जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के या धूल के, वो हमारे फेफड़ों में जाएंगे, इससे हमें कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अगर वो फेफड़ों में चले गए कण तो सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको दमा और उखड़ जाएगी, सांस होने लगेगी दोस्तों। देखा होगा अपने गाँव में जो हमारे बुजुर्ग हैं या वैसे, तो उन्हें जरा सा मेहनत कर लेते हैं हमारे दादा दादी वगैरह, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उन्हें क्या दमा हो जाता है, हाँ हाँ ऐसे गहरी गहरी सांसें लेते हैं वो, तो उन्हें क्या दमा रोग होता है दोस्तों। ये किसी में हो सकता है, देखता है बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, किसी बच्चे को भी हो जाता है, तो उसे वो सावधानी रखेगा वो दूर भी हो जाता है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं कि दूर नहीं होगा, दमा रोग 100% दूर भी हो जाता है। इससे सावधानी बरतनी चाहिए। आपको सुबह टहलते समय या कहीं जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मुंह पे बांधना रुमाल बांधना चाहिए। और अगर घर में रह रहे हैं आप तो घर में भी सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। घर में क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आपको एसी का प्रयोग नहीं करना है। ये दमा रोग ठंडी चीजों से ज्यादा होता है। ठंडे में रहने से, सर्दियां चल रही है, अब जनवरी का महीना आ गया, आज 9 जनवरी है, तो इस समय भी दमा रोगियों को बहुत परेशानी होती है।
जब सर्दी का मौसम होता है उस समय बहुत परेशानी होती है। आप गर्मी में एसी का प्रयोग करते हैं, जो दमा रोगी है सांस फूलती है, तो एसी का प्रयोग बंद कर दें। एसी का प्रयोग नहीं करें, वो खुले में पंखे के नीचे या मच्छरदानी लगा कर सो सकते हैं। एसी में उन्हें नुकसान देगा। और सोते समय घर वालों से कहें कि बिस्तर को साफ सुथरा करके उन्हें हिला के रख दें, उस धूल वगैरह निकाल दें, उसके बाद वो बिस्तर पर आए सोने के लिए। जो उनके घर वाले हैं, दमा रोगी कोई है, तो उनसे कहें उनके कमरे में डस्ट नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट फ्री कमरा रहना चाहिए। उनके आने से पहले बिस्तर को साफ सुथरा करके झाड़ पोंछ के रख देनी। कमरे में झाड़ू फाड़ू उनसे आने से पहले लगा देनी चाहिए। उनके सामने आएंगे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। दमा रोगियों को बहुत सावधानी से बरतना है। उन्हें एक एक चीज ध्यान रखना है कि उन्हें सांस लेने में डस्ट अंदर नहीं जानी चाहिए। दमा रोगियों को डस्ट जाएगी तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होगी। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, दमा रोगियों को बहुत सावधानी की जरूरत है। उन्हें थोड़ा गर्म में रहना चाहिए, थोड़ा यानी गर्म कपड़े पे चाहिए, दब ढक कर रहना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि हीटर लगाकर नहीं रहना। हीटर तो और नुकसान देता है आपको। बिल्कुल दरवाजे वगैरह बंद कर दीजिए सर्दी में थोड़ा। मगर गर्मी में वेंटिलेशन का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर कोई दमा रोगी है आपकी जान पहचान में, तो उससे कहिए कि कमरे के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी बाहर की धूप अंदर आनी चाहिए और जो बाहर के अंदर कमरे गंदी डस्ट है वो बाहर खिड़की द्वारा बाहर निकल जाए। या तो वेंटिलेशन खिड़की वगैरह होनी चाहिए कमरे के अंदर। ऐसी जगह दमा रोगी को रखिए जहां पर खिड़की है। जो ताज़ा हवा या ताज़ा धूप एकदम सुबह सुबह आती है, उसे उस समय उस कमरे में दमा रोगी को रखना चाहिए दोस्तों। उससे बहुत फायदा होगा। एक तो डस्ट कमरे की बाहर निकल जाएगी और एक सुबह सुबह ताज़ा हवा आएगी और ताज़ा धूप भी मिलेगी दोस्तों। और दमा रोगी के लिए ठंडी चीज़ों से बचाव करना चाहिए। जितनी ठंडी चीज़ें खाएंगे उससे सांस फूलने लगती है। हमेशा ठंडी चीज़ों का बचाव करना चाहिए। गर्म चीज़ें खानी चाहिए। दमा रोगी क्या क्या सावधानी बरतें। जो दमा रोगी हैं क्या क्या सावधानी बरतें, सावधानी पहले बता चुके हैं। नंबर 1, सुबह मॉर्निंग वॉक के जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, गमछे का प्रयोग करें, रूमाल का प्रयोग करना चाहिए उन्हें। सुबह टहलने जाते हैं तो मास्क का प्रयोग या रूमाल का प्रयोग करना चाहिए, मुंह पे बांध कर तब जाना चाहिए। और नंबर 2, सूर्य निकलने से पहले टहलना चाहिए और ऐसे स्थानों पर नहीं टहलना चाहिए जहां पर प्रदूषण हो, जहां गाड़ियों का आगमन हो, उस जगह नहीं टहलना चाहिए दमा रोगी को। और नंबर 3, घर में एसी का प्रयोग नहीं करें। एसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सावधानियां बरतनी चाहिए। और नंबर 4 है कि ठंडी चीजों से परहेज रखना चाहिए। ठंडी चीजों से दमा रोगी को परहेज रखना चाहिए। ठंडी चीज खाएंगे और सांस फूलने लगेगी। और वर्कआउट भी करना चाहिए तो धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम तेज को ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। नंबर 5। नंबर 6, जो दमा रोगी हैं घर में अगर कोई धुआं धड़कर हो रहा है उससे दूर रहें। अगर घर में कोई पूजा पाठ या वैसे हो रहा है तो पूजा पाठ में बैठें, मगर जो धुआं वगैरह होता है उसके बाद बैठें, थोड़ा शांत हो जाए हवन वगैरह, उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें भाग लें। अब बात करते हैं इसके उपाय क्या हैं। ये तो हो गए बचाव। क्या बचाव उपाय। अगर किसी को दमा रोग है तो आयुर्वेदिक में इसके बहुत बड़े उपाय हैं दोस्तों, इससे ठीक दमा रोग ठीक हो सकता है। अगर दोस्तों नंबर 1, तुलसी, अदरक और मरीच, इनका तुलसी, अदरक और मरीच, ये जड़ी बूटियां समझ लो, इनका काढ़ा बनाकर, तुलसी अदरक मरीच का काढ़ा बनाकर, मरीच तो ये जड़ी बूटी है, इसका काढ़ा परेशानी जो परेशानी होती है परचून दुकान वगैरह उन पर मिल जाएगी। इनका काढ़ा बनाकर दमा रोगी सुबह शाम पिए तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा उन्हें। दमा रोग खत्म भी हो सकता है आयुर्वेदिक में। और क्या करना चाहिए, सुबह शाम दूध पीना, गाय का दूध में मिलाकर हल्दी का पाउडर, शुद्ध हल्दी का पाउडर मिलाकर गाय का दूध में सुबह शाम पीना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, जो अदरक है, अदरक को पीसकर भी इस्तेमाल करना चाहिए या दूध में मिलाकर पीना चाहिए। इससे भी दमा गर्म होता है, इससे भी दमा रोगी को बहुत फायदा होता है। एक अदरक तो चाय वगैरह में पी सकते हैं। एक और उपाय है सौंठ। दोस्तों सौंठ को पीसकर पाउडर बना लीजिए। सौंठ को पीसकर पाउडर बनाकर और उसे गाय का दूध लीजिए,
गाय का ताज़ा दूध लेके उबाल कर उसे और उसमें मिलाकर सुबह शाम पीजिए 1-1 गिलास। दमा रोग 100% आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। 100% आपको किसी जान पहचान में किसी दमा रोग है तो ये उपाय कराएंगे 100% हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या तो आपको जो उपाय बताएं, सावधानी बताइए, वो बरतनी चाहिए और उसके बाद ही उपाय करने चाहिए। देसी इलाज है, आयुर्वेदिक के इलाज हैं दोस्तों। आपका दमा रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे संबंधित वीडियो इलाज से संबंधित आयुर्वेदिक वीडियो, आयुर्वेदिक इलाज है उनसे संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। कोशिश करूँगा आपकी जो समस्याएं उसको हल कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।